जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम लोग उसको देखेंगे मित्र। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। देखिए मित्र, जो भी आज का हमारा क्वेश्चन है वो आपका मध्यकालीन कला से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। देखिए, यूजीसी जून 2013 में पूछा गया है। यहाँ पे दिया हुआ है सचित्र पांडुलिपियों का सही कालानुक्रम है। तो मित्र, ये जो पूछा गया था ये 2013 में यूजीसी नेट थर्ड पेपर में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर उन्होंने माना था वो माना था अष्टसहस्त्र प्रज्ञा पारमिता चौर पंचाशिका कालकाचार्य कथा हमजानामा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मांडू स्थित है। तो जो मांडू स्थित है मित्र वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, ये टीजीटी 2016 में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फली फूली। तो मित्र, जो भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फली फूली वो 9वीं से 19वीं सदी ईस्वी में फूली फूली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आया हुआ था, ये भी आपका यूजीसी जुलाई 2016 का सेकंड पेपर है। इसमें पूछा गया था भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है। तो मित्र, इसमें जो पूछा गया था भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है, यहाँ पे जो आयोग द्वारा राइट आंसर माना गया था वो माना गया था लाइम प्लास्टर। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शैलियों का सही कालानुक्रम है। तो मित्र, यहाँ पे पूछा गया था शैलियों का सही कालानुक्रम अनुक्रम है। तो इसका जो राइट आंसर माना गया था वो माना गया था अजंता शैली, पाल शैली, जैन शैली, कांगड़ा शैली। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये टीजीटी 2005 में पूछा गया था परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। तो मित्र, उसमें जो दिया था वो दिया था अमूर्त। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था बौद्ध मूल ग्रंथ जो कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है, तो वो करता है विनय पिटक। ठीक है, ये देखिए पीजीटी 2016 में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लघु चित्रकला भारत में विकसित हुई। तो मित्र, जो लघु चित्रकला भारत में विकसित हुई थी वो पूर्वी हिस्से में हुई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2010 में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। तो मित्र, जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है। तो मित्र, जो गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है वो लुम्बिनी है। ठीक है, ये पीजीटी 2013 में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। तो जो गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था वो कुशीनगर में प्राप्त किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। तो मित्र, जो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था भगवान बुद्ध के पहले उपदेश स्थल है। तो मित्र, जो भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल है वो सारनाथ है। ठीक है, जिसे मृगदावत या ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ था महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम हो गया। तो मित्र, जो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम हो गया था वो कसया हो गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था उस आस्था का नाम जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। तो मित्र, जो श्वेतांबर है ये उस आस्था का नाम है जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2016 में बुद्ध की मानवीय रूप प्रतिमाएं चित्र प्राप्त होती हैं। तो मित्र, जो बुद्ध की मानवीय रूप प्रतिमाएं हैं वो महायान संप्रदाय में प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पाल शैली के पोथी चित्र संबंधित है। तो मित्र, जो पाल शैली के पोथी चित्र संबंधित है वो
बौद्ध धर्म के महायान शाखा से है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ थे। तो मित्र जो प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ थे वो तिब्बत से थे। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो मित्र जो बौद्ध भिक्षु रहते थे वो बिहार गुफा में रहते थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, बुद्ध ने अपने उपदेश मुख्य रूप में देते थे। तो मित्र जो बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से देते थे वो पाली भाषा में देते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था, पाल चित्रकारी में आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो मित्र पाल चित्रकारी में आधार के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता था वो ताड़ का पत्ता होता था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ये NVS 2019 में पूछा गया है। पूछा गया था, बौद्ध धर्म का वह वर्ग जो बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है जिसे मोक्ष का तरीका खोजा था। ठीक है। तो वो हीनयान संप्रदाय है। हीनयान संप्रदाय जो बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फूली फली। तो मित्र जो भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा है वो 9वीं से 19वीं सदी में अधिक फूली फली। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मित्र, पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण संबंधित है। तो मित्र पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण जो संबंधित है वो पाल लघु चित्रकारी परंपरा से है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था, तालपोती चित्र पंचविंशति सहर्षिका का चित्रण हुआ। तो मित्र ये जो हुआ है ये पाल शैली में हुआ है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ था, लघु चित्र जिस पर अजंता का प्रभाव पड़ा। तो मित्र वो लघु चित्र जिस पर अजंता का प्रभाव पड़ा वो पाल लघु चित्र है। ठीक है। ये देखिए आपका DSSB 2018 का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मित्र, पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम था। तो मित्र पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम जो माध्यम था वो ताड़ का पत्ता था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाल शैली के संरक्षक थे। तो मित्र पाल शैली जो संरक्षक थे वो पाल शासक थे। ठीक है। पाल शैली के जो संरक्षक थे वो पाल शासक थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय रहा। तो मित्र जो पाल शैली में चित्रण का प्रमुख विषय था वो बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पोथी चित्रों का निर्माण करवाया था। तो मित्र जो पोथी चित्र का निर्माण करवाया था वो आपके पाल राजवंशों ने करवाया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था, ये PGT 2010 और 13 में पूछा गया है, पोथी चित्रों का प्रारंभ हुआ। तो मित्र जो पोथी चित्र का प्रारंभ हुआ था वो पाल शैली में हुआ था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम बनी। तो मित्र जो भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम बनी है वो तालपत्रों पर बनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ था, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा आरंभ हुई। तो मित्र भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा आरंभ हुई है वो पूर्व मध्यकाल प्राकृत से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, पूर्व मध्यकालीन कला के चित्रों में। तो इसका जो राइट आंसर था मित्र वो दिया था, भाव का पूर्ण अभाव है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाल शैली के चित्र होते हैं। तो मित्र जो पाल शैली के चित्र होते हैं वो पोथियों में होते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए PGT 2005 में पूछा गया है, बौद्ध ग्रंथ विनय पीठिका लिखा गया।
तो मित्र बौद्ध ग्रंथ जो विनय पिटका लिखा गया है वो पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ था प्राकृतिक चित्रकला में पाल चित्र शैली का मुख्य विषय वस्तु है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र बौद्ध। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। तो मित्र जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है वो बिहार प्रांत में है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में लघु चित्रों की शुरुआत की। तो मित्र जो भारत में लघु चित्रों की शुरुआत मानी जाती है वो पाल शासकों के समय से मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांश आधारित है। तो मित्र जो पाल युगीन पांडुलिपि चित्र है वह अधिकांश बौद्ध धर्म पर आधारित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पांडुलिपि चित्र बनाए गए थे। तो मित्र जो पांडुलिपि चित्र बनाए गए थे वो ताड़पत्र पर बनाए गए थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था मित्र, देखिए कह रहा है सर्वप्रथम लघु चित्र बनाए गए। तो जो लघु चित्र बनाए गए थे वो भी ताड़पत्र पर ही बनाए गए थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आरंभिक ग्रंथ चित्र बने। तो मतलब जो आरंभिक ग्रंथ चित्र बने हैं वो भी ताड़पत्र पर ही बने हैं। ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर तो वही है, परंतु क्वेश्चन को बस थोड़ा इधर उधर करके पूछ दिया गया है। इसलिए आप लोगों से हम यही कहेंगे कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है जितना भी क्वेश्चन मिले आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। पाल पोथी चित्रों का विषय है। तो मित्र जो पाल पोथी चित्रों का विषय है वो बुद्ध का जीवन चरित्र है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था पाल चित्रकला है। तो मित्र जो पाल चित्रकला है वो बंगाल की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा मित्र। देखिए पूछा गया था जैन धर्म के तीर्थंकरों का सही कालानुक्रम है। तो मित्र जो जैन धर्म के तीर्थंकरों का सही कालानुक्रम है वो हो जाएगा ऋषभनाथ, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। ये आपका यूजीसी 2016 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मित्र हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मित्र, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।